अस्सलामुअलैकुम बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया हुआ था। उसमें लास्ट के जो टॉपिक थे वो रहते थे। आज वो टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी होगी। उसकी वजह ये थी कि मैं प्रैक्टिकल ड्यूटी पे गया हुआ था और ये 6 तारीख को वो प्रैक्टिकल ड्यूटी ख़त्म हुई है। वैसे भी मैंने कहा कि चलो लास्ट पे जाके पढ़ेंगे तो पढ़ा होगा तो फिर फ्रेश होगा, याद भी रहेगा। लास्ट पे जाके वहाँ से आगे से कंटिन्यू जो है वो कर लेंगे। आज टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 18 का लास्ट टॉपिक है 18.9 18.5। ये उर्दू और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं दोनों के लिए सेम है, बल्कि ये है 18.4 से स्टार्ट करें। ठीक है, दोनों दोनों क्लासेस के उर्दू और इंग्लिश मीडियम के लिए सेम होगा। मैं इसे उर्दू में ही पढ़ाऊँगा तो दोनों को समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। क्योंकि उर्दू मीडियम किताब पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको पूरी समझ आएगी, ज़रा गौर से समझिएगा। अच्छा जी, साल्ट यानी नमक जिसे कहते हैं, नमकियात। साल्ट हमने पढ़ा पीछे, चूँकि चैप्टर साल्ट वाली है। दो तरह के साल्ट जो है वो कैसे बनता है, दो आयनों के मिलने से। एक उसमें पॉजिटिव आयन होता है, जैसे NaCl है, नमक खाने का नमक NaCl। उसमें एक पॉजिटिव रेडिकल होता है, एक नेगेटिव रेडिकल होता है। पॉजिटिव Na के ऊपर पॉजिटिव है और Cl के ऊपर जो है वो नेगेटिव रेडिकल मौजूद है। अच्छा जी, इसके बाद आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल साल्ट्स। अच्छा जी, सॉल्युबल साल्ट कौन से होते हैं और इनसॉल्युबल साल्ट कौन से होते हैं? सॉल्युबल से मुराद होता है हल पजीर। आपने साल्ट लेके, नमक लेके उससे पानी में डाला और वो पानी में हल हो गया, ऐसे साल्ट को हम कहते हैं सॉल्युबल साल्ट। और इनसॉल्युबल ऐसे साल्ट होते हैं जिसे आप पानी में डालते हैं और लेकिन वो हल नहीं होते, तो ऐसे साल्ट इनसॉल्युबल साल्ट्स कहलाते हैं। अच्छा जी, उसने जनरल सी बात लिखी है, कहता है कि सॉल्युबल साल्ट जो है वो सोडियम, पोटाशियम और अमोनियम के, ज़्यादातर साल्ट जो है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, इसी तरह तमाम मेटल के नाइट्रेट पानी में सॉल्युबल होते हैं और किसी किसी के सल्फेट और क्लोराइड भी हल होते हैं, जैसे NaCl है, ठीक है, ये क्लोराइड है। Na2SO4 है, ठीक है। NaNO3 है, सोडियम नाइट्रेट। जिसके साथ NO3 लगा होगा वो नाइट्रेट होगा, जिसके साथ Cl लगा होगा वो क्लोराइड होगा, जिसके साथ SO4 लगा होगा वो सल्फेट हो गए। कहता है ये पानी में हल हो जाते हैं। ज़्यादातर कार्बोनेट पानी में हल नहीं होते सिवाय सोडियम और पोटाशियम के। अब सोडियम कार्बोनेट में ये जो मीठा सोडा ही है, ठीक है, बाई कार्बोनेट में। और कार्बोनेट में खारा सोडा है, यानी वाशिंग सोडा। ये दोनों पानी में तकरीबन हल हो जाते हैं। तो ये नीचे उसने टेबल में बताया हुआ है कौन से सॉल्युबल होते हैं, कौन से सॉल्युबल नहीं होते। लेकिन असल जो हमारा पॉइंट है वो इनकी तैयारी है, प्रिपरेशन है। आज जो 18.5 टॉपिक है यही याद करने वाला है असल में। ऊपर सॉल्युबल इनसॉल्युबल साल्ट की सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट कैसे बनाने हैं और इनसॉल्युबल साल्ट कैसे बनाने हैं, ये दो मेथड हमारे पास है जी। पहले सॉल्युबल साल्ट यानी ऐसे साल्ट जो पानी में हल होते हैं उनका तरीका बताने लगा है। अब वो कैसे? पहला तरीका कहता है रिएक्शन ऑफ वाटर सॉल्युबल एसिड विद वाटर सॉल्युबल बेस। आपने ज़ाहिर है एसिड और बेस लेने हैं। इस मेथड को टाइट्रेशन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। ये जब आप आएंगे तो मैं आपको टाइट्रेशन का एक प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा स्कूल में। तो टाइट्रेशन मेथड से हमने सॉल्युबल और इनसॉल्युबल साल्ट जो है बनाना, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल मेथड है, इसमें ब्यूरेट इस्तेमाल होता है, पिपेट इस्तेमाल होती है। खैर, आप रिएक्शन की तरफ कंसंट्रेट करें। आपने दो चीज़ें लेनी हैं टाइट्रेशन में, हमेशा दो चीज़ें, एक एसिड और एक
बेस, एसिड बेस टाइट्रेशन में ये दो चीज़ें लेते हैं, एक तेज़ाब और एक असास। आपने दोनों ऐसे लेने हैं जो पानी में हल हो। आप यहाँ पे HCl ले लें और NaOH ले लें। उसने लिया हुआ है KOH और HNO3। आपने NaCl, मैं आपको ये रिएक्शन लिख के बता देता हूँ, ठीक है, सॉल्युबल वाला, तो ये आपके लिए यहाँ पे आसान होगा। देखिएगा, आपने लेना है NaCl प्लस HCl। ये नोट पैड में जगह थोड़ी है, ये दोनों सॉरी NaOH आपने लेना है, NaOH ये वाटर सॉल्युबल बेस है और साथ HCl ले लिया। ये तीर का निशान आ गया, आपने सीधा तीर लगाना, चूँकि नोट पैड है, जगह कम है। Na और Cl मिलके बन जाएगा NaCl, ये साल्ट बन गया, और साथ H और OH मिलके वाटर बन जाएगा। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब ये जो साल्ट बना है NaCl, ये दोनों सॉल्युबल एसिड और बेस के मिलने से बना है, इसलिए ये वाटर सॉल्युबल होगा, ये वाटर में हल हो जाएगा। इसी तरह उसने और भी मेथड बताए हुए हैं जिसमें वाटर सॉल्युबल साल्ट जो है बनाए जाते हैं। अच्छा जी, इसमें बाद में क्या करना, आपने जब साल्ट बन जाए फिर आपने उसे ये चाइना डिश में रख देना है, ठीक है, वेपोरेटिंग डिश भी इसे कहते हैं। इसे हीट करेंगे, जो इसमें पानी वगैरह होगा वो वेपोरेट हो जाएगा और साल्ट जो है वो नीचे बैठ जाएगा। आपने ये ऊपर वाला जो रिएक्शन है ना, ये NaKOH प्लस HNO3, इसकी जगह ये लिख देना, ठीक है। इसके बाद उसने NaOH और H2SO4 वाला मेथड, आपने मेथड नहीं करना, सिर्फ ऊपर वाला ये जो 70 पेज पे ये जो पैराग्राफ है, बस आपने यहाँ तक ही इसे करना है और रिएक्शन साथ लिखना है। यानी ये वाला पैराग्राफ यहाँ से लेकर ये 70 तक, यानी ये यहाँ तक, ये वाला, ये टेबल इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है जी। ये वाला, ये जो टेबल है ना, ये शामिल नहीं होगा, ये वाला। इसके बाद आ जाना रिएक्शन ऑफ एसिड विद इनसॉल्युबल बेस। अब आप दूसरा मेथड पढ़ रहे हैं सॉल्युबल साल्ट की तैयारी का ही। सॉल्युबल साल्ट की तैयारी के कई तरीके हैं, ये दूसरा मेथड है, ठीक है। इनसॉल्युबल साल्ट की तैयारी उसने दी नहीं है। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने एक एसिड लेना है, वो एसिड पानी में हल होने वाला होगा, और उसमें उसके साथ जो बेस लेना ना, आपने बेस ऐसा लेना है जो पानी में हल ना होता हो। जैसे चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना आपको पता पानी में सॉल्युबल नहीं होता। CaCO3 है, CaCO3, ये देखें, ये CaCO3, ये क्या है, ये है मार्बल, सगे मार्बल, ये भी पानी में हल नहीं होता। मैग्नीशियम है, ये भी पानी में हल नहीं होता। ये मेटल है और मेटल बेसिक होती है। इनके रिएक्शन से जो ये 3 साल्ट बने हैं, एक कैल्शियम क्लोराइड, ये भी पानी में हल नहीं, ये भी पानी में हल हो जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट भी पानी में हल हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड भी पानी में हल हो जाएगा। इस तरह ये 2 मेथड उसने दिए हैं। ये वो तरीके हैं जिनसे आप इनसॉल्युबल साल्ट जो है वो बना सॉल्युबल साल्ट बना सकते हैं। इनसॉल्युबल का आपके यहाँ पे नहीं दिया गया, तो ये मेथड मुथड़ आपने नहीं करने, सिर्फ वो पैराग्राफ और एक एक रिएक्शन। पैराग्राफ ये यानी यहाँ से लेकर ये सारा पैराग्राफ, और इसके साथ ये ऊपर से लेकर यहाँ तक वो सिलेक्ट नहीं कर रहा, और साथ ये एक रिएक्शन, कोई एक रिएक्शन ये पहले वाला कर लें, या कोई एक रिएक्शन जो है ये आप तैयार कर लें। अस्सलाम वालेकुम।